मत बोल मुझे अपना पिता। मैं ही अभागा था जो तेरे जैसी बेटी मुझे नसीब हुई। अरे बुरी ही सही, पर मुझे बेटी अभी तुमने बोला ना, ठीक उसी तरह मैंने भी पापा कह दिया। कोई प्यार लिहाज नहीं है मेरे अंदर तुम्हारे लिए। वो तो बस मैंने तुम्हारी आखिरी लम्हों में तुम्हें खुश करने के लिए कह दिया। मत कर मुझे खुश, मत कर। मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, मत कर। उठा उस खंजर को, उठा और उतार दे मेरे सीने में, उतार दे। अरे अरे, ऐसे कैसे? फिर मेरा काम कैसे होगा? भूल गए क्या? ये सब कुछ तो तुमने ही तो बताया था मुझे। पत्थर पड़ गए थे मेरे दिमाग में जो मैंने अपनी इतनी बड़ी सच्चाई बता दी तुझे। अगर मैंने तुझे वो सब नहीं बताया होता तो आज ये सब होता ही नहीं, होता ही नहीं। ओफो, फिर वही बकवास बातें। मैंने इसलिए तुम्हारी पट्टी थोड़ी खोली थी। अरे वो तो मैं उन 6 शक्तियों में से कुछ को भूल चुकी हूँ, इसलिए मुझे फिर से जानना था कि वो 6 शक्तियां क्या थी, ताकि मैं वैसे लोग ढूंढ सकूं। ओ शर्म कर, थोड़ी तो शर्म कर। वो शक्तियां नहीं है, वो तपस्या का आशीर्वाद है जो हम कुछ लोगों को आज से 2200 साल पहले मिला था। किस बात की तपस्या? तुम्हें तो ये ताकत भीख में मिली थी, भीख में। वो भीख नहीं, आशीर्वाद था मूर्ख, आशीर्वाद था। उन 6 आशीर्वादों में से कुछ आशीर्वाद कुछ तपस्वियों को मिले थे। अरे हाँ, वही तो मुझे जानना था। क्या थे वो 6 आशीर्वाद? जरा बताना। दिमाग पढ़ने का या उसे बदल देने का आशीर्वाद, अविश्वसनीय ताकत का आशीर्वाद, किसी और रूप में बदल जाने का आशीर्वाद, किसी भी कोने में होकर दुनिया में हो रही चीजों को सुन पाने का आशीर्वाद, दुनिया के किसी भी कोने में होकर किसी के भी अतीत और वर्तमान को देख पाने का आशीर्वाद, और वो छठा क्या था? अपनी मर्जी से दोबारा जीवित होने का आशीर्वाद। मतलब अगर कोई तुम्हें मार दे और तुम मरना ना चाहो तो तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे, है ना? हाँ। और तुम्हारे अंदर इन 6 में से 2 शक्तियां हैं ना? शक्तियां बोलकर उन आशीर्वादों का अपमान मत करो। वो आशीर्वाद है, बस आशीर्वाद है। अरे हाँ, वही। एक तो तुम्हारे अंदर वो छठा वाला आशीर्वाद है जिससे तुम 2200 साल से जिंदा हो, पर सबसे शानदार आशीर्वाद तो दूसरा वाला है, वो ताकत वाला, है ना? सब जानते हुए भी क्यों मेरी हंसी उड़ा रही हो तुम? क्योंकि ये शक्तियां होते हुए भी तुम कितने लाचार हो, बंधे हुए हो इन नाजुक रस्सियों से। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम ये पूरी हवेली को एक मुक्के में तोड़ दो, पर देखो कैसे लाचारों की तरह बंधे हुए हो। वो इसलिए बेटे कि मैंने देख लिया है कि अब वक्त ऐसा आ चुका है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बच्चे आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए मैंने प्राण ले लिया कि अब मुझे दोबारा जीवित नहीं होना। इससे पहले मेरी मौत कई बार हुई है, कभी बीमारी से, कभी पहाड़ों से गिरने से, पर हर बार दिल में एक चाह होती थी कि मैं और जीऊं। पर अब तुझे देखकर मेरे जीने की सारी चाह मर गई। ऐसा लगता है कि तुझे जन्म देते ही मेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। चुप, अपनी जुबान कम चलाया कर। अगर तुमने मुझे अपना खून आसानी से दे दिया होता तो ये सब होता ही नहीं। बेटी, शायद तू भूल गई है कि मैंने तुझे बचपन में क्या क्या बताया था। ये आशीर्वाद कोई मामूली आशीर्वाद नहीं है, इन्हें छीना नहीं जा सकता।
तुम अगर शक्तियां पाने की लालच से मेरा खून भी ले लेती तो भी वो शक्तियां तुम पर काम नहीं करती। मैंने 2200 साल शादी नहीं की, पर फिर एक आम लड़की से शादी की और तभी तेरा जन्म हुआ और वही मेरे पठान की शुरुआत थी। जानती है, जब तेरा जन्म हुआ तो मैं सोच रहा था कि शायद मेरे अंदर की कुछ शक्तियां तुझ में भी आएंगी, पर अच्छा हुआ कि तेरे अंदर मेरी शक्तियां छुपी ही रह गई, वरना तूने तो इस दुनिया को तबाह कर देना था। हाँ? तुम कितने भोले हो मेरे प्यारे प्यारे पापा। तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे मात दे दी है? और नहीं तो क्या, तू मेरा खून जहां भी ले जाती है या जिसे भी पिलाती है उसे ये आशीर्वाद नसीब नहीं होते। दैविक शक्तियों को अपने शरीर में समाहित करने के लिए कठिन तपस्या लगती है। ये कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हें किसने कह दिया कि मेरा साइरस इंसान है? हाँ हाँ वो हैवान है, हैवान। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कच्ची खिलाड़ी हूँ? हाँ? जिस दिन मुझे तुम्हारी इन शक्तियों का पता चला था ना, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके मुझे इन शक्तियों का इस्तेमाल होते हुए देखना है। पर तुम तो ठहरे प्रण वाले। तुमने तो कसम खा ली थी कि इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे, और मुझे चाहकर भी वो शक्तियां मिल नहीं पाती, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे गुण हैं जो मुझे पूरी तरह हैवान नहीं बनने देते, क्योंकि मेरी हैवानियत सिर्फ तुम्हीं तक बंद कर रह गई। मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और के साथ हैवानियत कर ही नहीं पाई। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने एक हैवान ढूंढा, एक ऐसा हैवान जिसे अपनी हैवानियत दिखाने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं थी। एक ऐसा हैवान जिसके काले दिल में सफेद रंग की जगह ही नहीं थी। 11-12 साल की उम्र में तो उसने एक बच्चे को जान से मार डाला था, और अभी अभी उसने अपनी माँ को मारा है। सोचो, अपनी माँ को। तो पता है, जब मुझे वो हैवान मिला तो मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि मुझे मेरा खिलौना मिल गया। फिर बस मैंने उसकी हैवानियत को इस हद तक बढ़ा दिया कि अब वो कुछ भी कर सकता है। तो सोचो, जो इंसान पहले से ही हैवान है, जब उसे तुम्हारी शक्तियां मिल जाएंगी तो क्या करेगा वो? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं कर रही है तू। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है बेटी। बेटी, ये बहुत गलत कर रही है, तू मत कर ना। नहीं। अरे हट, क्या गलत सही सुना रहे हो मुझे? यहाँ मुझे अपना साइरस राक्षस बनता हुआ नजर आ रहा है, और तुम हो कि फालतू की बातें किए जा रहे हो। नहीं बेटी, तू समझ नहीं रही है। तू दुनिया ऐसी ताकत के लिए तैयार नहीं है अभी। पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी उसकी हैवानियत से। पूरी की पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर। मत कर, मत कर। वही तो मैं चाहती हूँ। तबाही देखना चाहती हूँ, तबाही। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बेटी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये मत कर, ये पाप है, पाप है, ये पाप है। इतने में घबरा गए क्या मेरे प्यारे पापा? अरे साइरस तो एक है, मैं तो ऐसे और बनाने वाली हूँ। क्या करने वाली है तू? बोल, क्या करने वाली है तू? ईश्वर, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू क्या करने जा रही है। तू जानती भी है इस पाप की सजा क्या हो सकती है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि खून पीने का नतीजा क्या होता है। तुझे अंदाजा भी है कि इसका कितना बड़ा श्राप लगेगा। बेटी, तूने एक पवित्र आशीर्वाद को कितना मैला करके रख दिया है। तुझे अंदाजा भी।
देखी जाएगी, जो भी होगा। अब तो बस कुछ ही रातों की बात है, मेरा राक्षस तैयार हो जाएगा। तुझे अंदाजा भी नहीं कि तू क्या कर रही है। जिस साइरस की तू पीछे पड़ी है, उसका शरीर फट जाएगा, इन शक्तियों से फट जाएगा। क्या तुझे अपना पति भी प्यारा नहीं है? बोल है? ना, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरा सपना प्यारा है, एक राक्षस को देखने का सपना, एक राक्षस को तबाही मचाते हुए देखने का सपना, अपने साइरस को राक्षस बनते हुए देखने का सपना, अपने साइरस को साइरस से जानवर बनते हुए देखने का सपना। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा साइरस सब कुछ झेल जाएगा, क्योंकि वो मेरा हैवान है, सिर्फ मेरा। तू नर्क में चलेगी, याद रखना मेरी बात। तू नर्क में जाएगी, तू नर्क में जाएगी। शौक से पापा, शौक से। खैर, तूने अपनी बकवास बहुत कर ली, अब तेरा मुंह बंद करने का वक्त आ गया है। ये कई पट्टी तेरे मुंह में। अब चलती हूँ, साइरस को खून भी तो पिलाना है। जिंदा रहना पापा, एक आखिरी बार दोबारा आऊंगी।